दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं नाशपाती की अफादियत के बारे में। नाशपाती मशरिक से लेकर मगरिब तक बहुत ही शौक से खाई जाती है। ताज़ा नाशपाती खाने के अलावा ख़वातीन इसका मुरब्बा और चटनी बनाकर महफूज करती हैं। बच्चे जाम जेली की शक्ल में शौक से इस्तेमाल करते हैं। नाशपाती मीठे की शक्ल में बहुत से पकवानों, कस्टर्ड, केक, आइसक्रीम वगैरह में शामिल होती है। नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है, इसलिए जिन्हें विटामिन सी की कमी हो उन्हें नाशपाती ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। बैरून मुल्क इसकी कई अक़साम और अशकाल मिलती हैं। माहिरीन ग़िज़ात व खुराक दानेदार गूदे वाली नरम नाशपाती को बेहतरीन करार देते हैं। मैदे के लिए नाशपाती बहुत ही फ़ायदेमंद है। क़ुव्वत मुफ़ादत के लिए भी मोमिन साबित। ताज़ा तहरीन तहकीक के मुताबिक नाशपाती बच्चों को दमे में मुब्तला होने से रोकती है, इसलिए जिनके बच्चों को दमा हो उन्हें चाहिए नाशपाती बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। नाशपाती का इस्तेमाल सांस के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद। अक्सर लोग नाशपाती को आम सा फल ख्याल करते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये सेब के मुकाबले में कम कीमत होने के बावजूद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गर्म तासीर का हामिल ये फल दरअसल अपने अंदर कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल जो तबीयत में बेचैनी और उदासी को ख़त्म करके जिस्म में चुस्ती पैदा करने के साथ साथ जिगर और मैदे को भी दुरुस्त रखता है। कश्मीरी नाशपाती, जिसे कुछ लोग बब्बू गोशा भी कहते हैं, आम नाशपाती से ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत से विटामिन इसमें पाए जाते हैं। नाशपाती हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, चूँकि ये शक्कर बहुत आहिस्ता खून में शामिल होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। यही वजह है कि दीगर फलों की निस्बत नाशपाती को शुगर के मरीजों के लिए निस्बत महफूज ख्याल किया जाता है। नाशपाती के गूदे के साथ साथ इसका छिलका भी बेहद फ़ायदेमंद होता है। नाशपाती में सेब के मुकाबले में 30,000 से ज़्यादा पोटाशियम पाए जाते हैं, जिससे दिल के पट्टों को बहुत ही ताकत मिलती है और हार्ट अटैक का भी खतरा कम से कम हो जाता है। नए दौर के कमसन बच्चे और नौजवान नस्ल ही नहीं बल्कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए बूढ़े भी फास्ट फूड के कुछ ऐसे मतवाले हो गए हैं। वो भी मौसमी फल और सब्जियों के फ़वाइद भूल बैठे हैं, जिसकी वजह से जिस्म में क़ुव्वत मुफ़ादत खुद ब खुद कम होने शुरू हो गई है। नाशपाती अपनी हैसियत में सेब की मानत और ज़्यादा हज़म और तमाम फलों की मदद में सोडा नमक की मिकदार कम है। कुदरती तबीयत में नाशपाती मिजाज को सर्द तरीन लिखते हैं, बास के मुताबिक गर्म तरीन है। जिस्म की खुश्की ख़त्म करती है, इसलिए गर्मी में नाशपाती ठंडक का एहसास पैदा करती है। अगरचे नाशपाती में पानी की मिकदार काफ़ी होती है, इसके बावजूद नाशपाती में विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम वफर मिकदार में पाई जाती है। नाशपाती का इस्तेमाल दवाइयों में लेटेक्स के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की नुकसानदेह सतह को कम करती है। नाशपाती खाने से जल्द साफ़ और सेहतमंद और बाल मजबूत होते हैं। एक दरमियानी साइज़ की नाशपाती का वज़न 160 ग्राम होता है। ये कैलोरीज में कम होती है, लिहाजा इसे आज़ादाना तौर पर खाया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है नाशपाती छिलके समेत खानी चाहिए ताकि हमारे जिस्म को फाइबर के साथ साथ कैलोरीज भी मिल सके। बवासीर में इस फल का इस्तेमाल मुफीद है। जिन लोगों को बवासीर होने चाहिए नाशपाती का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के मुज़र मर्ज से बच सकें। नाशपाती की तबीयत शहद से मिलती जुलती है। जिन लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं, जिनके हाथों की जिल्द ख़राब हो जाती है, जिनके नौखन वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उन्हें चाहिए नाशपाती का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिल्द को साफ़ करके इन्हें क़ुव्वत देती है, ये ढलती हुई जिल्द को रोकने में सलाहियत रखती है। जिन लोगों को कब्ज़ हो उन्हें चाहिए नाशपाती ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कब्ज़ की वजह से मैदे में गैस बन जाता है और गैस की वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को कब्ज़ हो उन्हें चाहिए नाशपाती की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो इस तरह की मुख्तलिफ बीमारी से बच सकें। जिन लोगों का जिगर खून पैदा ना करता हो या गुर्दे में पथरी हो या जिगर में सोजिश वगैरह हो, उनके लिए नाशपाती निहायत ही उम्मीद है आप नाशपाती की हिफाजत के बारे में जान चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।